जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो घर पे हैं, चाहे वो स्कूल में हैं, चाहे घर के बाहर हैं, स्कूल के बाहर हैं, उनको अच्छे से टैकल भी कर रहे होंगे। उन हर्डल्स को, स्ट्रगल्स को अच्छे से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। आज का जो बेसिक टॉपिक रहने वाला है वो आपको कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी है, पहली बात तो क्यों करनी है, दूसरी बात करनी है तो किस एज में स्टार्टिंग करनी है। अच्छा, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हैं आजकल बहुत सारी हैं, किसकी तैयारी करनी चाहिए, किस एज में कौन सा एग्ज़ाम होता है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। खैर, हमारा काम है आपको बताना, पेरेंट्स को गाइड करना, बच्चों को गाइड करना। बाकी पेरेंट्स और बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आगे फ्यूचर में क्या काम करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि उड़ान इनोवेटिव एकेडमी स्कूलिंग प्लस कोचिंग एक ही छत के नीचे करवा रहा है, जहाँ पर बच्चे की स्कूलिंग और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की क्लासेस, अलग अलग क्लासेस ना लगाई जाए और एक ही बुक्स हमने डिज़ाइन करी हुई हैं। इस प्रकार की बुक्स हमने, हमारे टीचर्स ने डिज़ाइन करी हुई हैं कि उसमें जो क्लास की स्टडी है वो तो चलेगी ही, साथ में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है वो भी साथ साथ में चलती रहेगी। एक और मुद्दा है आजकल कि क्यों इन स्कूल्स की ज़रूरत है, क्यों बोर्डिंग एकेडमीज़ की ज़रूरत है, या क्यों सैनिक स्कूल की ज़रूरत है। देखिए, जो पेरेंट्स तो सैनिक हैं या शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको भली भांति पता है, दे नो वेरी वेल व्हाई दिस बोर्डिंग एकेडमीज़ और बोर्डिंग स्कूल्स आर नेसेसरी दिस डेज। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, पहले क्या हुआ करता था, पहले बच्चे सफल भी होते थे, घर पे पढ़ाई भी करते थे और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, कोचिंग वगैरह घर पे करते थे या बाहर करते थे, जैसा भी माहौल था, अच्छा माहौल था। अब की दुनिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपके घर में है और वो है आपका मोबाइल फ़ोन। बेशक आप मेरी बात को इग्नोर कर सकते हैं, बट आई नो वेरी वेल दैट 99 ऑफ द पेरेंट्स वुड बी इन माई फेवर, विल बी इन माई फेवर, वो मेरे फेवर में खड़े होंगे। दूसरा, अपने बच्चे की खामियां, गलतियां और उनके अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, पेरेंट्स को सब पता होगा। दे नो वेरी वेल दियर चाइल्ड, दे नो वेरी वेल अबाउट द चिल्ड्रन। इट इज़ नॉट हिडन फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द टीचर्स। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि पहला तो ये कि बच्चे को तैयारी क्यों करनी है। तैयारी हमेशा दो रीज़न्स की वजह से होती है किसी भी काम की, चाहे आपने दुकान खोलनी है, चाहे आपने कपड़े का व्यापार करना है, चाहे आपने शिक्षा का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना है, या फिर स्कूल्स के बारे में जानना है, या कोई भी काम करना है। क्योंकि अगर धरती पर आए हैं तो अर्निंग तो करनी ही होगी। आपके पास जितना मर्जी धन हो, दौलत हो, इज़्ज़त हो, आपको काम तो ज़िंदगी भर करना ही पड़ता है। और ये कहना कि एक पर्टिकुलर जॉब या बिज़नेस में आने के बाद मेरी लाइफ सेट हो गई है, मुझे लगता है प्रॉपर गलत है। कड़वी बात है पर प्रॉपर गलत है, क्योंकि आपको नहीं पता आने वाले कल में क्या होने वाला है। तो आजकल प्रतियोगिता परीक्षा चरम सीमा पर है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हर घर में लगभग हर बच्चा कर रहा है। करनी क्यों है, पहले सवाल तो ये, करनी क्यों है भैया। जब स्कूल में जाके 12वीं हो रही है, ग्रेजुएशन हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है, आजकल युवा जो हैं बीएड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो करनी ही क्यों है, पहली बात तो ये। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसका जो फ्यूचर है, उसका जो आने वाला समय है, वो एक प्रकार से सुरक्षित हो जाए। सुरक्षित कैसे? समाज में इज्जत के साथ, अच्छा रोटी कपड़ा मकान गाड़ी बंगला, और दूसरा फाइनेंशियली स्टेटस जो है उसको अच्छा हो जाए। तो इसके कारण इंसान पढ़ाई करता है। और आजकल प्रतियोगिता परीक्षा, पहले भी करते थे, ऐसा नहीं है, पहले भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे बच्चे, अभी भी करते हैं। क्यों करते हैं? पहला तो मैंने रीज़न बता दिया कि अच्छी लाइफ चाहिए। एक नौकरी का जो डर है, जैसे कि कॉरपोरेट में होता है, नौकरी का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। चाहे वो सैनिक स्कूल की बात करूँ, चाहे मैं मिलिट्री स्कूल की बात करूँ, आरएएमसीज़ की बात करूँ, देश के अन्य विभागों की बात करूँ जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं, चाहे वो एनडीए के लिए हो, चाहे वो आईआईटीज़ के लिए हो, एमबीबीएस नीट के लिए हो, या अलग कोई रिसर्च के विषय में अलग कोई जानकारी।
तो तैयारी बेटा हमेशा 2 रीज़न्स की वजह, या तो आपके घर में ज़रूरत होगी, समझ रहे हैं आप, या तो पहली बात आपको ज़रूरत होगी, दूसरा या तो आपके अंदर जुनून होगा। 2 रीज़न की वजह से ही आप अपने घर से बाहर कुछ बड़ा करने के लिए निकलते हो। आप कि बेड के ऊपर अगर आपका खाना आ रहा है, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड हो पा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत तो है वहाँ पे आपको। और अगर आपके अंदर जुनून है तो जुनून पेरेंट्स की तरफ नहीं देखता, ठीक है। जुनून जो है वो ये नहीं देखता कि मेरे पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अभी इस समय। जुनून एक इंसान के खुद अंदर होता है, उसको जगाना पड़ता है। वो जगाएगा कौन? जगाएंगे आप। जुनून कब जागता है? जब आपकी काबिलियत जागेगी। काबिलियत कब जागेगी? जब आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे या उस काम की ओर ध्यान दोगे जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, जैसा कि आप खुद को देखना चाहते हो फ्यूचर में। और वो कौन करेगा? सबसे पहले तो जब आप स्कूल आ गए, पहली बात तो ये, जब आप एकेडमी में पढ़ रहे हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं, संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो पहला काम आपका क्या है? पहला काम ये है कि मुझे तो भाई पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाकी आपने बाद में क्या करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, वो अलग बात है। बाद में आपने आर्मी में जाना है, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। मैं बेसिकली आज आपको करियर गाइडेंस की ऊपर जो है एक छोटा सा अपना विचार रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो जिनको पता ही नहीं है, दे आर टोटली कन्फ्यूज व्हाट टू डू आफ्टर दियर पोस्ट ग्रेजुएशन, व्हाट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु वर मच कैपेबल, who are even much capable according to their strengths, but according to them and according to me, I don't find that they found any suitable mentor at that time for them. उनको अपने टाइम के ऊपर मेंटोर नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि अगर कोई इंसान बहुत टैलेंटेड है आज की डेट में और अगर कुछ अच्छा हासिल नहीं किया है इसने, हो सकता है कि उसको अच्छा स्टेज ना मिला हो। स्टेज बहुत मायने रखता है कि आपको प्लेटफॉर्म क्या मिला हुआ, काम आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि पहला तो ज़रूरत है, जुनून है और मोबाइल फ़ोन से दूरी है। तीसरा, इन बोर्डिंग एकेडमीज़ का काम क्या होता है, जैसे हम काम करवा रहे हैं, बच्चे के अंदर संस्कार पैदा करना। क्योंकि जैसा जैसा बच्चा घर में रह रहा है, आमतौर पर देखा गया है कि एक बहुत ही कम उम्र से चिड़चिड़ापन जिसको आप कह सकते हैं, है ना, अजीब सा बिहेवियर घर में करना, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ जाना और कहना कि मम्मी पापा तुम्हारा तो काम ही यही है 24 घंटे डांटना, मोबाइल फ़ोन से दूर रखते हो मुझे। दूसरा ये है कि बच्चा जब घर से, स्कूल से, बोर्ड एकेडमी से बाद में आता है, ट्यूशन का जो प्रेशर है उसके ऊपर पहले ही पड़ा रहता है, तो दैट मे बी द रीज़न, वो भी एक रीज़न हो सकता है आपका। तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि बच्चा कहाँ, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बच्चा चाहे काबिल है चाहे काबिल नहीं है, ट्यूशन उसका मैंडेटरी करवा दिया गया है एक तरीके से। मान लीजिए ऐसी सोच बन गई है कि अगर बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा है तो फिर वो पढ़ने में अच्छा नहीं। पहले इतनी सोच नहीं थी, अब सोच उजागर हो गई है। क्यों हुई है? पेरेंट्स भली भांति जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बोर्डिंग एकेडमी में बच्चा आता है और अलग अलग राज्यों के बच्चों से मिलता है। पहली बात तो उसका जो बोलने का नज़रिया है, देखने का तरीका है, बोलने का तरीका है, देखने का नज़रिया है, वो बहुत चेंज हो जाता है, ज़बरदस्त लेवल के साथ वो चेंज आ जाता है उसमें। दूसरा, अनुशासन। बच्चा बोर्डिंग में क्यों आता है? अनुशासन सीखने के लिए। अनुशासन किसका? हर एक प्रकार का अनुशासन, खाने का, पीने का, चलने का, बैठने का, पढ़ाई का अनुशासन, समय सारणी का अनुशासन, सब एक प्रकार का। कि भैया अगर सुबह 5:30 उठना है तो वो 5:30 ही उठेगा, 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठेगा। इतनी मात्रा में खाना खाना है कम से कम तो खाना ही पड़ेगा, ज़्यादा से चलो जितना भी खा सकता है। एक पर्टिकुलर मात्रा अमाउंट जो बच्चे को ज़रूरी है, बच्चे को दिया जाता है, जो फ्रूट ज़रूरी है वो दिया जाता है। दूसरा तो ये रीज़न हो गया। तीसरा, पढ़ाई। घर पे रह के क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने डाउट सॉल्व नहीं कर पाता, गूगल की सहायता लेता है, बट कई बार मैक्सिमम टाइम्स आप मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो गूगल से नहीं सॉल्व करवा सकते। आप इंग्लिश का ग्रामर भी कई बार नहीं सॉल्व करवा सकते। इंग्लिश के ग्रामर का आंसर दे सकते हो आप, हिंदी का ग्रामर दे सकते हो। हिंदी अलग, मैथ्स के अलावा, साइंस के अलावा, साइंस के न्यूमेरिकल जो हैं आपको नहीं समझ आएंगे अगर आप गूगल से देखोगे तो। एक उत्तर को देखना एक छपी हुई शीट के ऊपर और उसको समझने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें जो है बोर्डिंग में जो अध्यापक है, जो टीचर है,
मैक्सिमम टाइम आपके पास रहता है। बोर्डिंग में आप अलग अलग गेम्स के बीच में जो है अपना खुद का समय दे सकते हो, इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपकी वहाँ पे। और एक मेनली आपको जो माहौल मिलता है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, आरएएमसीज़ का, आईआईटी जेईई का, इवन नीट का, छोटे बच्चों के लिए तो हमने पीएनसीएफ कोर्स भी स्टार्ट करा हुआ है, जहाँ पे क्लास 6 से ही बच्चों को बड़े लेवल की तैयारी स्टार्ट करवाई जाती है। ठीक है। और पेरेंट्स के बीच ही कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा कोचिंग अलग करेगा, स्कूलिंग अलग करेगा। अरे भाई नहीं, एक ही छत के नीचे उड़ान इनोवेटिव अकेडमी में एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ना आपको कोचिंग की टेंशन है, ना आपको इंटरव्यू क्लासेस की टेंशन है, ना आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की टेंशन, ना आपको ये टेंशन लेनी है कि मेरा बच्चा स्टडी में कैसा है। जब यहाँ पर आपने बच्चा छोड़ा हुआ है हमारे सहारे, तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने जो बच्चा है एक सुरक्षित हाथों में छोड़ा हुआ है। तो ये छोटी सी बात मुझे करनी थी पेरेंट्स के साथ और अपने बच्चों के साथ कि अपने समय को बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है, ये बार बार नहीं आता है। एक बार अगर चला जाएगा, आज 5G का ज़माना आ रहा है, मैं कहूँ कि आ गया है। आज इतनी स्पीड से बेटा इतने काम हो रहे हैं, मेट्रोज़ बन रही हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, हवाई जहाज़ चल रहे हैं, फ़ोन का साइज़ बिल्कुल पतला हो चुका है। टीवी पहले बहुत मोटे मोटे होते थे, अब द साइज़ ऑफ द टीवी हैज़ बीन डिक्रीज्ड टू मच। इतना पतला टीवी आता है मार्केट के अंदर। तो जब ये चीज़ें खुद को बदलने से नहीं रोक पा रही हैं, तो तुम क्यों खुद को नहीं बदल पा रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो पहले तो इसका जो आंसर है वो खुद सोचो। दूसरा, जो होमवर्क वगैरह प्रोवाइड हो रहा है, गूगल से कॉपी मत करो, उसको खुद करो। डाउट पूछो टीचर से, कोई मना नहीं करता। 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 100 बार पूछो भाई, कोई मना नहीं करता। आई होप आप मेरी बातों के ऊपर ध्यान देंगे और सोचेंगे कि क्या सच में आपको प्रतियोगिता परीक्षा की ज़रूरत है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।